नमस्कार, मैं राहुल यादव। एक तरह से मोदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले नहीं लिखा। दाएं बाएं के लोग तो बोलते ही रहते हैं कि हम बाबा साहब को संविधान निर्माता नहीं मानते, संविधान किसी और ने बनाया है। कुछ लोग गालियां भी बकते हैं, लेकिन पहली बार मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अकेले बाबा साहब को संविधान निर्माता कहना ठीक नहीं है। लिखने वालों का तो लंबा एक इतिहास है और कोई एक दिन में लिखा गया ऐसा नहीं है। इतिहास की किताब से मुगलों को मिटाने के बाद सावरकर की विचारधारा को नेहरू गांधी के दर्शन से ऊंचा बताने की तमाम लफाजियों के बाद अब मोदी सरकार दलितों के अधिकारों की अलग जलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार को देश के मानस पटल से मिटा देना चाहती है, क्योंकि अब तक बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया के लफंगे ही इस कुतर्क को साबित करने में लगे थे कि भारत का संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा। अब मोदी सरकार के दिग्गज मंत्री इन लफंगों के नेता बनकर उन्हीं की भाषा बोलने लगे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार में शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक सभा में दलितों के प्रति अपनी लिजलिजी सोच का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए ये घोषणा कर डाली कि देश का संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, अकेले बाबा साहब ने नहीं लिखा है। किसी एक व्यक्ति ने संविधान नहीं लिखा। संविधान की एक कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख जो थे, वो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लिखने वालों का तो लंबा एक इतिहास है और कोई एक दिन में लिखा गया ऐसा नहीं है। ग्वालियर का एक लंपट वकील भी इसी तरह की दलीलें बघारता फिरता है। वो तो यहां तक कहता है कि बाबा साहब असल में राष्ट्र विरोधी थे। ये सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को कम करके आंकने की बात भर नहीं है, ये उस सोच की पुष्टि करता है जो संविधान लागू होने के 75 वर्ष बाद भी दलितों को अपनी एड़ी के नीचे मसलते जाने की हसरत पाले बैठा है। ये उस अधिकार पर चोट करता है जो बाबा साहब ने अपने संविधान के जरिए देश के वंचित समाज को दिया, जिसने हिंदू समाज के घृणित वर्ग में भेद को एक झटके में जमीन पर ला पटका कि आदमी और आदमी बराबर है, कोई किसी के ऊपर नहीं, कोई किसी के नीचे नहीं। लेकिन घिनौनी सोच का क्या करें जो एक खास तबके को जनजात मिलती है, अपने को श्रेष्ठ मानने का दंभ, ऊंची जाति का अहंकार और सिर्फ जन्म के आधार पर सब कुछ हड़प लेने की लालसा। हैरत की बात है कि मनोहर लाल खट्टर के इस बयान के बाद भी कहीं कोई हलचल नहीं है। दलित संगठन एकदम खामोश है। अस्मिता मूलक राजनीति का खेल खेलने वाले खिलाड़ियों ने इसे हवा में उड़ा दिया। बिहार में चुनाव के दौरान जात पात की सारी कुंडली खोल कर रख दी, लेकिन खट्टर के इस बयान की चर्चा तक नहीं हुई। तो क्या ये मान लिया जाए कि दलितों के दिलों में समानता और न्याय का भाव जगाने वाले सबसे विराट महापुरुष की विरासत संभालने का दावा करने वाले दल भी उन्हें दिल से निकाल चुके हैं? नहीं तो उनके पूर्वजों के सम्मान को कोई इस तरह ललकारता, कुचलता और वो चुप बैठे रहते। ये होता कैसे? और ये पहली बार नहीं हुआ। याद कीजिए, देश की संसद में बाबा साहब से हिकारत से भरा मोदी के गृह मंत्री का बयान। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाए। आप मानते होंगे हुजूर 7 जन्मों के स्वर्ग को और करते होंगे उसकी मनमोहक छवि की कल्पना। हमने तो उसी स्वर्ग में दलितों को खोलते हुए कढ़ाई में डाले जाने की कल्पना की थी। उनसे जाति के आधार पर जूठे बर्तन धुलवाने, बेगार करवाने, मालिश करवाने, मरे हुए जानवर उठाने, फटे जूते सिलवाने की कल्पना की है। बाबा साहब ने संविधान बनाकर उस कल्पना को स्वतंत्र भारत में हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। कोई एक पीढ़ी नहीं, पीढ़ियां दर पीढ़ियां बाबा साहब की कर्जदार हैं और रहेंगी, जिन्होंने धरती के नर्क से छुटकारे में अपना पूरा जीवन बिता दिया। इसीलिए आज बाबा साहब के खिलाफ घृणा का सतत अभियान चलाया जा रहा है। संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जी तो संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं। किसी एक व्यक्ति ने संविधान नहीं लिखा। संविधान की एक कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख जो थे, वो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लिखने वालों का तो लंबा एक इतिहास है और कोई एक दिन में लिखा गया ऐसा नहीं है। मोदी सरकार दम साध कर बैठी है जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
वो बाबा साहब को मलिन किए जाने के इस गंदे अभियान पर रोक लगाने की बजाय इसमें खुद ही शामिल है। अब तो उसके मंत्री बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बाबा साहब को शीर्ष पर देखकर उनका खून खौलता है और इसकी वजह को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। योगी आदित्यनाथ के राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक दलित बुजुर्ग रामपाल राघव को पेशाब चाटने के लिए मजबूर किया जाता है सार्वजनिक तौर पर। दमा के मरीज रामपाल सड़क से होकर गुजर रहे थे। चक्कर आने लगा तो शीतला माता मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। हालत खराब हुई तो पता ही नहीं चला पेशाब निकल गया। इसके बाद बुजुर्ग रामपाल रावत को जाति सूचक गालियां दी गई। जबरदस्ती जमीन पर गिरे पेशाब को चाटने को मजबूर किया। दूसरी घटना मोहन यादव के राम राज्य वाले मध्य प्रदेश की है। वहां एक दलित ड्राइवर को अगवा किया गया, बेरहमी से मारा पीटा गया और जबरन पेशाब पिलाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ऊंची जात वाले की कार चलाने से मना कर दिया था। ऊंची जात वाले को लगा कि दलित होकर वो मजदूरी के लिए मना कैसे कर सकता है। अधमरा करके अपना पेशाब पिलाया। उसी मध्य प्रदेश के कटनी में एक दलित को पेशाब पिलाया गया। सरपंच ने पिलाया। पिछड़ी जाति के एक युवक को पैर धोकर गंदा पानी पिलाया। बाबा साहब ने संविधान में इसी को खत्म करने की व्यवस्था की थी। यह भी लिखा है कि जब भी न्याय और अन्याय का सवाल आएगा, फैसला अदालत करेगी, संविधान की हिफाजत करेगी। लेकिन आज उस अदालत की सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान जज पर सिर्फ इसीलिए जूते उछाले जाते हैं क्योंकि वो दलित हैं और सरकारी मशीनरी के साथ बीजेपी समर्थक गुंडों की पूरी फौज चीफ जस्टिस की लानत मलानत करने में लगी हुई है। जूता उछालने वाले वकील के समर्थन में स्वर्णों की फौज निकल पड़ी है। तो आप ही बताइए, दलित क्या ही उम्मीद रखें, किससे उम्मीद रखें? दलितों के वोट पर मौज करने वाले उन दलों से उम्मीद रखें जो बाबा साहब के नाम पर लाखों की भीड़ इकट्ठा जरूर कर लेते हैं, लेकिन दलित उत्पीड़न पर सरकार से मामूली सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती है? या फिर उन दलों से उम्मीद रखें जो दलितों के वोट पर विधानसभाओं और संसद में पहुंचकर सरकार में शामिल होकर दलितों का सम्मान सबसे पहले सरकार के चरणों में गिरवी रख देते हैं? ऐसे लोगों का वश चलता तो बाबा साहब को संविधान सभा में प्रवेश तक नहीं मिलता। उन्होंने अपनी जीवनी में इसका विस्तार से वर्णन किया है कि किस तरह से वो अछूतों और अस्पृश्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान सभा में जाने को कृत संकल्प थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए तमाम तिगड़में भिड़ाई गई। उन्हें आरएसएस वाले महाराष्ट्र से संविधान सभा में शामिल नहीं होने दिया गया। बंगाल में महार जाति का कोई प्रतिनिधि नहीं था, इसीलिए उन्हें चुनने को मजबूर होना पड़ा। जरा सोचकर देखिए, जिस मानसिकता के साथ लोग आज सड़क से संसद तक बाबा साहब और उनके योगदान पर, उनके संविधान पर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो आज से 75 साल पहले होते तो क्या करते और उनके पुरखों ने क्या नहीं किया है। क्योंकि वो ज्ञान के मामले में बाबा साहब के आगे बड़ी लकीर नहीं खींच सकते, इसीलिए वो नालियों में लोट लोट कर गालियों से उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। वो नहीं जानते कि इससे वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।